हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BES 142 पेडागोजी ऑफ सोशल साइंसेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशल साइंसेस। डिस्कस द कॉन्टेक्स्ट एंड कंसर्न्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंसेस एट द सेकेंडरी स्टेज विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें सोशल साइंसेस का मतलब और उसका नेचर समझाना है। साथ ही ये बताना है कि सेकेंडरी लेवल पर सोशल साइंस पढ़ना क्यों जरूरी है, उसके क्या चैलेंजेस होते हैं और उन्हें एग्जाम्पल्स के थ्रू कैसे समझा सकते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशल साइंसेज उन सब्जेक्ट्स का ग्रुप है जो इंसान, समाज और उनके बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। यह स्टूडेंट्स को समाज के फंक्शनिंग और अपनी जिम्मेदारियों को समझने में मदद करता है। इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं। सेकेंडरी लेवल पर इसका उद्देश्य स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल अवेयरनेस और सिविक सेंस डेवलप करना है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग ऑफ सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस का मतलब है ह्यूमन सोसाइटी और रिलेशनशिप्स का सिस्टमैटिक स्टडी। ये बताता है कि लोग समाज में कैसे रहते हैं, फैसले कैसे लेते हैं और आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं। NCF 2005 के मुताबिक सोशल साइंस का उद्देश्य लनस को सोसाइटी को क्रिटिकल और हिस्टोरिकल नजरिए से समझाना है। इसमें फैमिली, गवर्नमेंट, इकोनॉमी और कल्चर जैसे इंस्टीट्यूशंस का अध्ययन होता है। एग्जाम्पल, जब स्टूडेंट्स इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पढ़ते हैं तो उन्हें सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि इंसानों की सोच, सामाजिक संघर्ष और इंसाफ के मूल्य भी समझ आते हैं। 2. नेचर ऑफ सोशल साइंसेस। A. इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। सोशल साइंस एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जो हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस को जोड़ता है। जैसे एनवायरमेंटल इश्यूज समझने के लिए जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल दोनों नजरिए चाहिए होते हैं। B. डायनामिक एंड चेंजिंग। सोशल साइंस एक चेंजिंग फील्ड है जो समाज के बदलने के साथ इवॉल्व होती है। जैसे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम्स टाइम के साथ नए ग्लोबल इश्यूज के हिसाब से बदलते हैं। C. ह्यूमन सेंटर्ड। यह सब्जेक्ट इंसान और उसके बिहेवियर पर केंद्रित है। स्टूडेंट्स को उनकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझने में हेल्प करता है। D. वैल्यू ओरिएंटेड। यह इक्वालिटी, डेमोक्रेसी और जस्टिस जैसे मूल्यों को प्रमोट करता है। इससे स्टूडेंट्स सोशली रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनते हैं। 3. कॉन्टेक्स्ट्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंसेज एट सेकेंडरी स्टेज। A. कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इस लेवल पर स्टूडेंट्स लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सोच रखते हैं। सोशल साइंस उन्हें पॉवर्टी, जेंडर और एनवायरनमेंट जैसे इश्यूज समझाता है। B. सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट। भारत जैसे डाइवर्स देश में सोशल साइंस नेशनल इंटीग्रेशन और सेकुलरिज्म बढ़ता है। यह स्टूडेंट्स को डाइवर्सिटी रिस्पेक्ट करना सिखाता है। C. डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट। यह सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को एक्टिव डेमोक्रेटिक सिटीजन्स बनाता है। कॉन्स्टिट्यूशन और राइट्स पढ़कर स्टूडेंट्स अपने ड्यूटीज समझते हैं। D. ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। आज के ग्लोबल वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन राइट्स जैसे इश्यूज समझना जरूरी है। सोशल साइंस ग्लोबल अवेयरनेस डेवलप करता है। 4. कंसर्न्स इन टीचिंग सोशल साइंसेस। A. टेक्स्ट बुक सेंटर्ड लर्निंग। सिर्फ टेक्स्ट बुक पर डिपेंड रहने से सब्जेक्ट बोरिंग लगता है। रियल लाइफ कनेक्शंस बनाना जरूरी है। B. लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। रोट लर्निंग से बचकर स्टूडेंट्स को डिस्कशन और एनालिसिस करने का मौका देना चाहिए। C. नेग्लेक्ट ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग। फील्ड वर्क और प्रोजेक्ट से लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव होती है पर अक्सर इग्नोर होती है। D. टीचर्स रोल एंड एटीट्यूड। टीचर्स को लेक्चर के बजाय इंटरैक्टिव मेथड्स जैसे मैप्स, चार्ट्स और रोल प्ले यूज करने चाहिए। कंक्लूजन। सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट्स को समझने, सोचने और जिम्मेदार नागरिक बनने का मौका देता है। यह सब्जेक्ट उन्हें अपने आसपास के सोशल प्रॉब्लम्स को समझने और उनका सॉल्यूशन सोचने में हेल्प करता है। सेकेंडरी लेवल पर इसका टीचिंग इंटरैक्टिव और रियल लाइफ बेस्ड होना चाहिए। जब टीचर इससे लाइफ से जोड़कर पढ़ता है तब यह सब्जेक्ट सबसे ज्यादा मीनिंगफुल हो जाता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट।
Thank you. Let's see the next question. Question 2. Explain briefly different approaches followed to teaching history. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें हिस्ट्री पढ़ने के अलग अलग अप्रोचेस को एक्सप्लेन करना है। मतलब टीचर हिस्ट्री को स्टूडेंट्स तक कैसे इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल तरीके से पहुंचा सकते हैं, जैसे क्रोनोलॉजिकल, टॉपिकल, बायोग्राफिकल और कंसेंट्रिक अप्रोच के थ्रू, उनके एग्जाम्पल्स के साथ। आंसर। इंट्रोडक्शन। हिस्ट्री पढ़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है क्योंकि ये स्टूडेंट्स को समझ देता है कि समाज, संस्कृति और मानव जीवन कैसे बदला है समय के साथ। हिस्ट्री टीचिंग के लिए टीचर्स अलग अलग अप्रोचेस यूज करते हैं जिससे पढ़ाई ज्यादा इफेक्टिव और एंगेजिंग होती है। मेन अप्रोचेस है क्रोनोलॉजिकल, टॉपिकल, बायोग्राफिकल, कंसेंट्रिक और इंटीग्रेटेड। हर अप्रोच का अपना एक फायदा और लिमिटेशन होता है। मेन बॉडी। 1. क्रोनोलॉजिकल अप्रोच। इस अप्रोच में इवेंट्स को उनके होने के टाइम ऑर्डर में पढ़ाया जाता है, मतलब सबसे पुराने से लेकर नए इवेंट्स तक। इससे स्टूडेंट्स को समझ आता है कि कौन सी घटना के बाद क्या हुआ और कैसे एक इवेंट दूसरे से जुड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पढ़ते हैं तो रिवोल्ट ऑफ 1857 से स्टार्ट करके 1947 तक जाते हैं। फायदा। टाइमलाइन क्लियर होती है, इवेंट्स लॉजिकल लगते हैं। खामी। अगर बस फैक्ट्स बताए जाएं तो बोरिंग और मैकेनिकल लग सकता है। 2. टॉपिकल अप्रोच। इस अप्रोच में एक स्पेसिफिक टॉपिक या थीम लिया जाता है और उसको डिटेल में पढ़ाया जाता है, जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंशिएंट इंडिया या ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी इन मॉडर्न इंडिया। फायदा। एक टॉपिक का डीप अंडरस्टैंडिंग मिलता है और एनालिटिकल सोच बढ़ती है। खामी। टाइम कंटिन्यूटी थोड़ा टूट जाता है, स्टूडेंट्स को इवेंट्स का फ्लो समझना मुश्किल होता है। 3. बायोग्राफिकल अप्रोच। इस अप्रोच में हम महान व्यक्तियों के जीवन और उनके योगदान के थ्रू हिस्ट्री समझते हैं, जैसे महात्मा गांधी, नेहरू, अकबर, अशोका जैसे लोगों के कंट्रीब्यूशंस। फायदा। स्टूडेंट्स इंस्पायर होते हैं और हिस्ट्री को पर्सनल लेवल पर रिलेट कर पाते हैं। खामी। कभी कभी ये अप्रोच इंडिविजुअल्स पर ज्यादा फोकस कर देती है और सामाजिक कारणों को इग्नोर कर देती है। 4. कंसेंट्रिक अप्रोच। इस अप्रोच का प्रिंसिपल है सिंपल से कॉम्प्लेक्स और नोन से अननोन तक बढ़ना। मतलब लोअर क्लासेस में बेसिक चीजें और अपर क्लासेस में डिटेल स्टडी होती है। जैसे क्लास 6 में स्टूडेंट्स एंशिएंट इंडिया के बेसिक्स पढ़ते हैं और क्लास 10 में डिटेल स्टडी करते हैं। फायदा। स्टेप बाय स्टेप लर्निंग होती है। खामी। अगर नए इनसाइट्स ऐड ना किए जाएं तो रेपिटेशन लग सकता है। 5. इंटीग्रेटेड अप्रोच। इस अप्रोच में हिस्ट्री को जियोग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स के साथ लिंक करके पढ़ाया जाता है। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ते वक्त इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट्स भी समझाए जाते हैं। फायदा। स्टूडेंट्स को एक होलिस्टिक पिक्चर मिलती है और सब्जेक्ट्स के बीच कनेक्शन समझ आता है। खामी। टीचर को केयरफुली प्लान करना पड़ता है ताकि बैलेंस बना रहे। कंक्लूजन। हिस्ट्री को अलग अलग अप्रोचेस से पढ़ना स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट और समझ को बढ़ता है। हर अप्रोच का अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन सबसे इफेक्टिव टीचिंग टैब होती है जब टीचर इन अप्रोचेस को मिलाकर उस करता है। इससे हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और इवेंट्स नहीं, बल्कि जीवित और मीनिंगफुल सब्जेक्ट बन जाता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Illustrate any activity that you would like to perform to teach civil disobedience movement. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें एक ऐसी एक्टिविटी बतानी है जिससे स्टूडेंट्स को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया जा सके। हमें बताना है कि एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कैसे परफॉर्म की जाएगी और स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे। आंसर। इंट्रोडक्शन। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भारत के आज़ादी के संघर्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसे महात्मा गांधी ने 1930 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश कानूनों का अहिंसा के जरिए विरोध करना था। जब हम इसे पढ़ते हैं तो जरूरी है कि स्टूडेंट्स इस टॉपिक को महसूस कर सकें, सिर्फ याद ना करें। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग से बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और हिस्ट्री उनके लिए इंटरेस्टिंग बन जाती है। मेन बॉडी। 1. ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्टिविटी। इस एक्टिविटी का मेन पर्पस है स्टूडेंट्स को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कारण, प्रकृति और प्रभाव को समझाना। यह एक्टिविटी उनमें देशभक्ति, सहयोग और नेशनल लीडर्स के प्रति रिस्पेक्ट पैदा करेगी। साथ ही उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग और एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मौका मिलेगा। 2. एक्टिविटी का नाम रिक्रिएटिंग द दांडी मार्च।
ये एक रोल प्ले और सिमुलेशन बेस्ड प्रोजेक्ट है जहां स्टूडेंट्स महात्मा गांधी के डंडी मार्च को दोबारा इनैक्ट करते हैं। स्टेप्स ऑफ द एक्टिविटी। टीचर इंट्रोडक्शन। टीचर थोड़ा बैकग्राउंड एक्सप्लेन करता है मूवमेंट का रीजन, एम्स और रिजल्ट। ग्रुप फॉर्मेशन। क्लास को छोटे ग्रुप्स में बांट दो, एक गांधी और उनके फॉलोअर्स, दूसरा ब्रिटिश ऑफिसर्स और कुछ रिपोर्टर्स और आम नागरिक। प्रेपरेशन। हर ग्रुप स्लोगन्स और प्लैकार्ड्स बनाता है जैसे सॉल्ट इज अ राइट या नो टू सॉल्ट टैक्स। एनैक्टमेंट। बच्चे क्लासरूम या स्कूल ग्राउंड में डंडी मार्च इनैक्ट करते हैं और सिंबॉलिकली नमक बनाते हैं। रिफ्लेक्शन एंड डिस्कशन। एक्टिविटी के बाद टीचर कुछ क्वेश्चंस पूछता है। मूवमेंट का मेन मैसेज क्या था? अहिंसा की पावर क्या थी? गांधी जी के लीडरशिप से हम क्या सीख सकते हैं? 3. लर्निंग आउटकम्स ऑफ द एक्टिविटी। स्टूडेंट्स को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कॉज, इवेंट और रिजल्ट का क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। उनमें एम्पैथी और रिस्पेक्ट डेवलप होगी उन लोगों के लिए जिन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया। टीम वर्क, क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगे। यह एक्टिविटी उन्हें यूनिटी, पीस और करेज जैसे वैल्यूज से कनेक्ट करेगी। 4. टीचर का रोल। टीचर एक गाइड और फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा। हर स्टूडेंट को इंक्लूड करना जरूरी है। टीचर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे कि वो इस इवेंट को आज के समय के सोशल मूवमेंट से रिलेट करें। एवैल्यूएशन उनके पार्टिसिपेशन और रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होनी चाहिए, ना कि रट्टा मरने पर। 5. इंटीग्रेशन विद अदर सब्जेक्ट्स। जियोग्राफी, डंडी का लोकेशन और रूट समझाना। पॉलिटिकल साइंस, सिविल राइट्स और डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट से लिंक करना। लैंग्वेज, बच्चे एक डायरी एंट्री लिख सकते हैं जैसे वो उस मार्च का हिस्सा हो। इससे लर्निंग और भी मीनिंगफुल हो जाती है। कंक्लूजन। रिक्रिएटिंग द दांडी मार्च जैसे एक्टिविटी से स्टूडेंट्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं बल्कि एक जीती जागती अनुभव के रूप में समझते हैं। ये उन्हें पीस, यूनिटी और नॉन वायलेंस जैसे वैल्यूज सिखाता है। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग से लर्निंग ज्यादा एंगेजिंग और यादगार बन जाती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Explain the concept of action research. Describe the steps to be followed while conducting action research in social sciences. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें एक्शन रिसर्च का कॉन्सेप्ट समझाना है और उसके स्टेप्स लिखने हैं जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट में रिसर्च करते वक्त फॉलो किए जाते हैं। हमें ये बताना है कि टीचर क्लासरूम के प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई करके उनका सॉल्यूशन प्लान करता है और अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एक्शन रिसर्च एक प्रैक्टिकल रिसर्च प्रोसेस है जिसमें टीचर अपने क्लासरूम के प्रॉब्लम्स को समझकर उनका सॉल्यूशन निकलता है। इस टर्म को सबसे पहले कर्ट लुईन 1946 ने दिया था। ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है जिसमें टीचर प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट करता है। सोशल साइंस टीचिंग में एक्शन रिसर्च का यूज क्लासरूम एक्टिविटीज, स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन और लर्निंग आउटकम्स को बेटर बनाने के लिए होता है। ये टीचर को एक रिफ्लेक्टिव और इनोवेटिव प्रैक्टिशनर बनाता है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का मतलब है टीचर द्वारा अपने ही क्लासरूम में की गई छोटी पर मीनिंगफुल रिसर्च। इसका मेन एम है क्लासरूम के एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढना। ये थियोरेटिकल रिसर्च नहीं होती, बल्कि टीचर अपने टीचिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए करती है। एग्जाम्पल, जैसे एक सोशल साइंस टीचर यह रिसर्च कर सकता है कि मैप रीडिंग एक्टिविटी से स्टूडेंट्स के जियोग्राफी स्किल्स इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं। की फीचर्स। प्रैक्टिकल और क्लासरूम बेस्ड होती है। साइक्लिकल नेचर रखती है, लगातार प्रोसेस होती है। टीचर खुद करता है, किसी एक्सपर्ट पर डिपेंडेंट नहीं होता। रिफ्लेक्टिव और इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड होती है। 2. ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च। ऑब्जेक्टिव्स। क्लासरूम के इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करना, टीचिंग लर्निंग मेथड्स को बेहतर बनाना, स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन और मोटिवेशन को बढ़ाना, टीचर के प्रोफेशनल ग्रोथ और रिफ्लेक्शन को प्रमोट करना। इंपॉर्टेंस इन सोशल साइंसेज। स्टूडेंट्स को रियल लाइफ और लोकल एग्जाम्पल से जोड़ता है। पार्टिसिपेटरी और डेमोक्रेटिक लर्निंग अप्रोच को स्ट्रॉन्ग करता है। सब्जेक्ट को ज्यादा मीनिंगफुल और इंटरैक्टिव बनाता है। 3. स्टेप्स इन कंडक्टिंग एक्शन रिसर्च इन सोशल साइंसेज। 1. प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले टीचर अपने क्लासरूम का एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स को डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत है। 2. हाइपोथेसिस, एक्शन प्लान बनाना।
टीचर एक पॉसिबल सॉल्यूशन प्लान करता है। एग्जाम्पल, रोल प्ले करवाने से स्टूडेंट्स को डेमोक्रेसी बेटर समझ आएगी। 3. एक्शन इम्प्लीमेंटेशन। टीचर अपना प्लान अप्लाई करता है, जैसे ग्रुप डिस्कशन, एक्टिविटी या रोल प्ले। 4. ऑब्जर्वेशन और डाटा कलेक्शन। टीचर स्टूडेंट्स के बिहेवियर और लर्निंग आउटकम्स ऑब्जर्व करता है और डाटा नोट करता है। 5. डेटा एनालिसिस। टीचर रिजल्ट्स को एनालाइज करता है और देखता है कि प्लान सक्सेसफुल रहा या नहीं। 6. रिफ्लेक्शन और रिपोर्टिंग। प्रोसेस के एंड में टीचर अपने लर्निंग्स और रिजल्ट्स को लिखता है और उन पे रिफ्लेक्ट करता है। 7. रिविजन, नेक्स्ट साइकिल। अगर प्रॉब्लम पूरा सॉल्व नहीं हुआ तो नेक्स्ट साइकिल के लिए नए स्ट्रेटजी के साथ प्रोसेस रिपीट होता है। एग्जाम्पल, एक टीचर नोटिस करता है कि स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल इश्यूज में इंटरेस्टेड नहीं है। वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ट्राई करता है और ऑब्जर्व करता है कि पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। यही एक्शन रिसर्च प्रोसेस है। 4. बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस। बेनिफिट्स, टीचर को अपनी टीचिंग एवेल्युएट करने का मौका मिलता है। क्लासरूम प्रॉब्लम्स का डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलता है। स्टूडेंट सेंटर्ड और रिफ्लेक्टिव टीचिंग बढ़ता है। लिमिटेशंस, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। रिजल्ट्स हर क्लासरूम पर अप्लाई नहीं किए जा सकते। ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्ड कीपिंग में एफर्ट लगता है। कंक्लूजन, सोशल साइंस में एक्शन रिसर्च एक इफेक्टिव अप्रोच है जो टीचर को अपने टीचिंग प्रोसेस को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करने का मौका देती है। इससे टीचर रिफ्लेक्टिव और इनोवेटिव दोनों बनता है। सिस्टमैटिक स्टेप्स जैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग, एक्शन और रिफ्लेक्शन से लर्निंग आउटकम्स और टीचिंग दोनों इंप्रूव होते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।